नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं जो हमारे सबसे करीब है, लेकिन शायद सबसे रहस्यमयी भी, हमारा अपना दिमाग। हमारे पास ज्ञान की दुनिया चैनल से कुछ जानकारी है और उसे पढ़कर एक बात तो साफ हो गई कि हमारा दिमाग एक बहुत शक्तिशाली पर साथ ही एक बहुत ही आलसी मशीन है। ये बहुत दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। शक्तिशाली लेकिन आलसी। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये एकदम सटीक है। दिमाग की पूरी बनावट और उसके काम करने का तरीका वो इसी विरोधाभास पर टिका है। बिल्कुल। तो चलिए इसकी शक्ति से ही शुरू करते हैं। सोते समय भी काम करता रहता है, ये बात तो हम जानते हैं। हाँ, सोते समय तो ये और भी जरूरी काम करता है। यादों को सहेजना, दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करना, वो आराम नहीं कर रहा होता। सही बात है। और इसी से जुड़ी एक और बात, एक आंकड़ा है जिसने मुझे सच में चौंका दिया। ये कहता है कि दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर की कुल ऊर्जा का 20% अकेले इस्तेमाल कर जाता है। मतलब इतना छोटा सा हिस्सा और इतनी ज्यादा भूख। यहीं पर तो दिमाग का असली कमाल समझ में आता है। उसकी ये जो ऊर्जा की भूख है ना, वही उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। आप ऐसे सोचिए, हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स हैं। ये एक बहुत बड़े टेलीफोन एक्सचेंज की तरह हैं, जो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे हैं। हर पल, हर सेकंड लाखों करोड़ों सिग्नल इधर से उधर जा रहे हैं। और इन सिग्नल्स को भेजने में ही सारी ऊर्जा लगती होगी। बिल्कुल। ये सिग्नल बिजली के छोटे छोटे करंट की तरह होते हैं और इस पूरे नेटवर्क को 24 घंटे चालू रखने के लिए एक जबरदस्त पावर सप्लाई चाहिए। और ये ऊर्जा सिर्फ सोचने के लिए नहीं है, ये हमारे शरीर को चलाने, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करने और यहां तक कि जब हम कुछ नहीं भी कर रहे होते तब भी सिस्टम को बनाए रखने में खर्च होती है। तो इसका मतलब जब मैं किसी मुश्किल पहेली को सुलझाने के बाद या किसी प्रेजेंटेशन की तैयारी के बाद एकदम थक जाती हूँ, वो सिर्फ मेरे मन का वहम नहीं है। मेरा दिमाग सचमुच मेरे शरीर की सारी चीनी खत्म कर चुका होता है। वो एहसास बिल्कुल असली है। वो शारीरिक थकावट है। ऐसा लगता है जैसे मैराथन दौड़ लिया हो, जबकि मैं तो बस कुर्सी पर बैठी थी। हाँ, क्योंकि दिमाग हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर का सबसे बड़ा ग्राहक है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमागी मेहनत लगती है, तो दिमाग ज्यादा ग्लूकोज की मांग करने लगता है। ये शरीर के दूसरे हिस्सों से ऊर्जा खींच लेता है और नतीजा होता है थकावट। ये अच्छा जवाब है। तो अगली बार कोई कहे कि तुम तो बस बैठी तो थी, थकी कैसे, तो मैं उन्हें बता सकती हूँ कि मेरे दिमाग ने अभी एक हेवी वर्कआउट किया है। हाँ, बिल्कुल बता सकती हैं। ठीक है, तो इतनी ऊर्जा खर्च करने के लिए दिमाग के अंदर वायरिंग भी बहुत जबरदस्त होगी। और इसी से जुड़ा एक और तथ्य स्रोत में मिला। अगर दिमाग की सारी नसों को एक लाइन में बिछा दिया जाए तो उनकी लंबाई हजारों किलोमीटर तक पहुंच सकती है। हजारों किलोमीटर! ये तो दिल्ली से चेन्नई जाने से भी ज्यादा लंबा रास्ता है जो हमारे सिर के अंदर पैक है। और ये सिर्फ तारे नहीं है, ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और लचीला नेटवर्क है। दिमाग की शक्ति उसकी कोशिकाओं की संख्या से उतनी नहीं आती जितनी उनके आपसी जुड़ाव से आती है। आपसी जुड़ाव से मतलब इन अरबों न्यूरॉन्स के बीच खरबों कनेक्शन होते हैं, जिन्हें साइनैप्स कहते हैं। जब भी आप कुछ नया सीखती हैं, कोई नई याद बनाती हैं या कोई हुनर सीखती हैं, तो दिमाग में इन्हीं साइनैप्स के नए रास्ते बनते हैं या फिर पुराने रास्ते और मजबूत होते हैं। अच्छा, तो ये विशाल नेटवर्क ही हमें सीखने, बदलने और दुनिया को समझने की काबिलियत देता है। ये दिमाग का हार्डवेयर है जो उसकी जबरदस्त प्रोसेसिंग पावर को संभव बनाता है। वाह! तो ये एक ऐसा शहर है जो न सिर्फ बहुत बड़ा है, बल्कि लगातार अपनी सड़कों और इमारतों को बदल भी रहा है। अब ये शक्तिशाली वाला हिस्सा तो समझ आ गया, लेकिन इस मशीन की कुछ बातें बड़ी अजीब हैं। एक ऐसा तथ्य है जिसे मुझे 3 बार पढ़ना पड़ा क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं हुआ। स्रोत का कहना है कि हमारा दिमाग दर्द महसूस नहीं कर सकता। मेरा पहला ख्याल था, ये कैसे हो सकता है? दर्द होता ही दिमाग में है। ये विज्ञान के सबसे सुंदर विरोधाभासों में से एक है। आप सही हैं, दर्द का जो अनुभव है वो दिमाग में ही होता है। जब आपके पैर में चोट लगती है तो वहां की नसें दिमाग को एक खतरे का सिग्नल भेजती हैं। दिमाग उस सिग्नल का विश्लेषण करता है और उसे दर्द का नाम देता है ताकि आप अपना पैर हटा लें। तो वो एक तरह का सेंट्रल अलार्म सिस्टम है। बिल्कुल, पूरे शरीर का। लेकिन मजे की बात यह है कि दिमाग के अपने ऊतकों में, मतलब उसके अपने टिश्यूज में, वो अलार्म बटन यानी दर्द को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते ही नहीं हैं। 1 मिनट, दिमाग में खुद के क्या कहेंगे उन्हें?
पेन सेंसर्स नहीं होते? बिल्कुल सही, उसके पास खुद के पेन सेंसर्स नहीं हैं। विज्ञान की भाषा में इन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं और दिमाग के ऊतकों में ये पूरी तरह से गायब होते हैं। अच्छा। इसी वजह से, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, न्यूरोसर्जन किसी मरीज के दिमाग की सर्जरी करते समय उसे जगाकर रख सकते हैं। वे दिमाग के हिस्सों को छू सकते हैं, ये उत्तेजित कर सकते हैं और मरीज को कोई दर्द महसूस नहीं होगा। ये सोचना ही कितना अजीब है। डॉक्टर आपसे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या आप अपना हाथ हिला सकती हैं, ताकि वो ये देख सकें कि वो दिमाग के सही हिस्से में काम कर रहे हैं और आपके दिमाग की ओपन सर्जरी चल रही है। हाँ, ये एक स्थापित प्रक्रिया है। लेकिन फिर एक सवाल है, सिर दर्द क्या होता है? अगर दिमाग को दर्द नहीं होता तो वो भयानक सिर दर्द कहाँ से आता है? बहुत अच्छा सवाल है। सिर दर्द दिमाग के अंदर से नहीं आता, वो दिमाग के आसपास की परतों, नसों और मांसपेशियों से आता है। ओह, तो उसके आसपास की चीजों में दर्द होता है? हाँ, दिमाग को घेरने वाली झिल्लियां, सिर की त्वचा के नीचे की नसें और मांसपेशियां, इनमें दर्द महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। जब उनमें कोई सूजन, तनाव या कोई और समस्या होती है तो वो दर्द के सिग्नल भेजते हैं, जिसे हम सिर दर्द कहते हैं। तो दिमाग दर्द का अनुभव करवाता है पर खुद महसूस नहीं करता। बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमारे पास इस मशीन की एक तस्वीर बन रही है। ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, इसका नेटवर्क विशाल है और इसके कुछ अजीब नियम हैं। पर अब आते हैं इसके आलसी वाले पहलू पर, जो शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा जुड़ा हुआ है। स्रोत कहता है कि हमारा दिमाग एक दिन में 60,000 से ज्यादा विचार पैदा करता है। ये तो विचारों की एक फैक्ट्री है जो कभी रुकती ही नहीं। हाँ, और ये प्रक्रिया ज्यादातर अपने आप चलती रहती है। हमारा दिमाग एक कहानी सुनाने वाली मशीन है जो लगातार अतीत, भविष्य और वर्तमान के बारे में कहानियां बुनती रहती है। ये विचार बस आते जाते रहते हैं। 60,000 विचारों में से लगभग 90% विचार वही होते हैं जो हमें कल भी आए थे। ये पढ़कर मुझे थोड़ी निराशा हुई। ऐसा लगा जैसे हम हर रोज एक ही फिल्म देख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे कल के 60,000 विचारों में से 5,000 तो यही थे कि मैंने अपनी चाबियां कहाँ रख दी। ये बिल्कुल सच है, और ये दिमाग का आलसी या यूं कहें कि कुशल होने का सबसे बड़ा सबूत है। कुशल? वो कैसे? देखिए, दिमाग का मुख्य काम है ऊर्जा बचाना। हर नया विचार बनाने या किसी समस्या पर नए तरीके से सोचने में बहुत ऊर्जा लगती है। इसके लिए दिमाग को नए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं। इसकी तुलना में पहले से बने बनाए रास्तों पर चलना बहुत आसान और कम ऊर्जा खर्च करने वाला काम है। अच्छा। ये रास्ते हमारी आदतों, हमारी धारणाओं और हमारे सोचने के तरीकों से बनते हैं, जिन्हें न्यूरल पाथवे कहा जाता है। तो ये न्यूरल पाथवे दिमाग के हाईवे की तरह है, और दिमाग नई कच्ची सड़क बनाने की बजाय बने बनाए हाईवे पर ही गाड़ी चलाना पसंद करता है, भले ही वो हाईवे हमें कहीं न ले जा रहा हो। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही एनालॉजी दी। ये दिमाग का डिफॉल्ट मोड है। ये हमें बार बार वही सोचने पर मजबूर करता है जो हम हमेशा से सोचते आए हैं, वही करने पर मजबूर करता है जो हम हमेशा से करते आए हैं। और ये आदतें अच्छी बुरी दोनों हो सकती हैं। हाँ, दिमाग फर्क नहीं करता। जैसे रोज सुबह ब्रश करना एक अच्छी आदत है, लेकिन किसी बात पर जरूरत से ज्यादा चिंता करना या खुद के बारे में नकारात्मक सोचना, ये भी आदतें ही हैं। दिमाग बस सबसे आसान और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया रास्ता पकड़ लेता है। ये उसकी कुशलता है, लेकिन यही हमें एक ही चक्र में फंसा भी सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर आकर इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। स्रोत कहता है कि हमारी जिंदगी को बदलने की ताकत हमारे दिमाग के अंदर ही छुपी है। तो अगर हमारा दिमाग हमें पुराने रास्तों पर चलाने के लिए बना है, तो हम इस चक्र को तोड़ कैसे सकते हैं? हम नया हाईवे कैसे बना सकते हैं? यहीं पर दिमाग का सबसे जादुई गुण काम आता है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये मिट्टी की तरह है जिसे बदला जा सकता है। जब आप जानबूझकर, सचेत होकर कुछ नया सोचती हैं या कोई नई आदत डालने की कोशिश करती हैं, तो आप दिमाग को एक नया कच्चा रास्ता बनाने पर मजबूर कर रही होती हैं। शुरुआत में तो ये बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत लगती है। दिमाग बार बार पुराने पक्के हाईवे पर फिसल जाना चाहता है। जैसे पहली बार गिटार बजाना सीखना, उंगलियों में दर्द होता है, कुछ समझ नहीं आता और मन करता है कि छोड़ दो। बिल्कुल भाई, लेकिन अगर आप अभ्यास करती रहती हैं तो धीरे धीरे वो कच्चा रास्ता पक्का होने लगता है, नए न्यूरल पाथवेज मजबूत होने लगते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब नया रास्ता आपका डिफॉल्ट हाईवे बन जाता है और पुराना रास्ता झाड़ियों में खो जाता है। वाह! यही आदत बदलने का, कोई नया हुनर सीखने का या अपनी सोच बदलने का वैज्ञानिक आधार है।
हम सिर्फ अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर को नहीं बल्कि उसके हार्डवेयर को भी बदल सकते हैं। तो असली शक्ति इस बात को समझने में है कि हम अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी बातचीत का सार ये है कि हमारे सिर के अंदर ये जो मशीन है वो एक सुपर कंप्यूटर की तरह शक्तिशाली है, जो कभी सोती नहीं और बेहिसाब ऊर्जा इस्तेमाल करती है। इसके कुछ अजीब नियम भी हैं, जैसे ये दर्द का पता तो लगाती है पर खुद महसूस नहीं करती। और इसका सबसे बड़ा राज ये है कि ये अपनी ऊर्जा बचाने के लिए आदतों का गुलाम है और ज्यादातर समय ऑटो पायलट पर चलती है। बिल्कुल। और इन सभी बातों को एक साथ रखने पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा विचार जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। वो क्या है? सोचिए, अगर हमारा दिमाग, जो हमारी पूरी दुनिया की व्याख्या करता है, जो हमें बताता है कि क्या सच है और क्या झूठ, क्या संभव है और क्या असंभव, अगर वही दिमाग खुद दर्द महसूस नहीं कर सकता और ज्यादातर समय सिर्फ पुरानी दोहराई हुई सोच के रास्ते पर चलता है, तो फिर हमारी वास्तविकता कितनी वास्तविक है? हमारी सीमाएं कितनी सच्ची हैं? क्या वो सीमाएं जो हम सोचते हैं कि हम पार नहीं कर सकते, वो सच में मौजूद हैं? या वो सिर्फ दिमाग के पुराने घिसे पिटे न्यूरल पाथवे हैं जिन्हें हमने सच मान लिया है? ये तो सच में एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। शायद असली आज़ादी इसी सवाल का जवाब खोजने से शुरू होती है, ये जानने से कि हम अपनी मशीन के ड्राइवर बन सकते हैं, सिर्फ पैसेंजर नहीं।